वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। आज हम क्या देखेंगे कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। उसके दो रूल होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। हम स्केलर और डॉट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ देखेंगे। तो लेट्स वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं डॉट से, ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। अब ये जो थीटा एंगल होता है ये स्मॉलर एंगल होता है, स्मॉलर एंगल किसमें, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी का जो स्मॉलर एंगल होगा वो थीटा एंगल वो वाला होगा। लेट ये जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज एंगल थीटा। तो ये वाला स्मॉलर एंगल हमें लेना है, ये लार्जर वाला एंगल नहीं लेना है ये वाला। वैसे वैल्यू दोनों की सेम आएगी, चाहे कोस थीटा कर दें अगर हम, चाहे कोस 360 माइनस थीटा, जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, लेकिन हम स्मॉलर वाले ही को ही लिया जाता है इसको सोल्व करने में। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर का ए डॉट बी डॉट स्केलर प्रोडक्ट का ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा, वेयर थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, समझिए कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस। अब किसी वेक्टर को सपोज ये हमारा इस तरह है, कोई वेक्टर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इस तरह है तीनों। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड ये जो दिख रही है। और कोई ये वेक्टर है इस प्लेन में ऐसे लाई कर रहा है, तो ये जो पोजीशन इसका है तीनों में आ रहा है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में। तो ये जो पेन है इसका वेक्टर मान लिया ए, तो ये तीनों में लाई कर रहा है। तो हम कैसे देखेंगे अब इसको, इस तरह वेक्टर लाई कर रहा है ये वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्योंकि ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, जो ये वेक्टर ए होगा वो तीनों में लाई कर रहा होगा, किसमें, एक्स में, वाई में और जेड में। तो अब आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, ये आई कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ये क्या है, आई कैप जे कैप एंड के कैप, these are the unit vectors along x y z axis respectively। i कैप किधर होता है, along x axis, j कैप किधर होता है, along y axis and k कैप is along जेड एक्सिस। तो ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इनका क्या, मैग्नीट्यूड को हम मोड में डिनोट करते हैं। इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, सबका 3 होगा ही, मैग्नीट्यूड इनका हो गया 1। इसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 सबका। तो किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरह अगर वेक्टर बी होता तो वेक्टर बी को कैसे रिप्रेजेंट करते, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये जो वेक्टर तीनों हैं इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ए और बी की फॉर्म में। तो जो ये ए और बी जो वेक्टर है यहाँ रिप्रेजेंट है, इनके एक्स और वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब देखते हैं कैसे आगे इसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अब जैसा अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी हमने देखा वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी को बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरह रिप्रेजेंट करा था। हमें सपोज ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है,
तो देखो ए डॉट बी कैसे निकाला जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू, ए डॉट बी कैसे निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी और कोस थीटा है। अब ए डॉट बी निकालने के लिए सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मूले में आई कैप, इस वाले फॉर्मूले में एक चीज़ और देखते हैं। जैसे ये है फॉर्मूला हमारा, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, आई कैप, जे कैप किधर होगा, वाई एक्सिस की तरफ, और के कैप किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ। अगर हमें सपोज आई डॉट आई निकालना है, एक यूनिट वेक्टर इधर है, दूसरा यूनिट वेक्टर आई है ये भी, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, आई डॉट आई, इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कोस। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल, जब पैरेलल वेक्टर है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर हम इसी तरह क्या देखें, जे डॉट जे, ये भी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिर दोबारा जे और कोस 0, क्योंकि ये जे कैप दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा जे, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 1 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो जे जो डेड जे की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। इसी तरह के डॉट के की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। तो हम एक चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 एंड के डॉट के, मतलब वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर अब यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के तरफ है, अगर दूसरे वाले के साथ देखा जाए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तब वैल्यू कितनी आएगी। अब जैसे ए डॉट बी है, तो अगर हम यहाँ देखें इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ए डॉट बी जैसे है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा, ये है हमारा फॉर्मूला। जहाँ तो इसको रब करके हम यहीं लिखते हैं डायरेक्ट। अगर हमें निकालना है क्या, आई डॉट जे, आई डॉट जे, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो क्या होगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड कोस थीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो मैग्नीट्यूड इसका 1, ये 1 और कोस 90 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजिकल टू 0, तो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसी तरह अगर हम निकालें जे डॉट के, जे डॉट के निकाले अगर, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ के यूनिट वेक्टर और कोस 90, क्योंकि जे और के के बीच में कितना है एंगल, 90 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस वेक्टर का आई के साथ जे वाले, जे के साथ के वाले, या के साथ आई वाले का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, जो कि आपस में क्या है, नॉर्मल है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री, सॉरी 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अगर किसी दो वेक्टर, सपोज ए वेक्टर है डॉट बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0, तो इन दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर कब कहेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कितना आ जाए, 0। अब ये चीज़ हो गई, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, आई डॉट आई की वैल्यू हो गई ये, आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, आई डॉट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जे डॉट के की, जे की के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये भी 0, फिर के की किसके साथ, आई की, ये भी 0, सारी 0 हो जाएंगी, ये एक के साथ दूसरे का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहला ए, अगर ये ए डॉट बी है तो ये किसके बराबर होगा, बी डॉट ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। सेकेंड, अगर ऐसा है ए डॉट बी प्लस सी, इसके ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट वाला दोनों के साथ आ जाएगा, ए डॉट बी
प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएट हो गया ए इसके साथ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। तो वेक्टर ये दोनों किसको करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई सपोज वेक्टर जैसे हमारा यहाँ पे ए डॉट बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा, अगर दोनों वेक्टर एक ही हो, जैसे सेम ये वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मान लो वेक्टर ए और बी क्या आपस में बराबर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के आपस में बराबर, तो वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और कोस ए बराबर है, तो एंगल कितना होगा 0, एक ही डायरेक्शन में कोस 0 में, इसका क्या हो मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड ए, कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब वेक्टर का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। एक क्वेश्चन से देखते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालना। सपोज कोई वेक्टर है a इजिकल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, b है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें क्या करना है, a डॉट बी की वैल्यू निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, पहले ए को रखो, ए की वैल्यू कितनी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फिर इसका यहाँ लगाया डॉट, ये ए की वैल्यू हो गई बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ एक बार, फिर इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको ऐसे, तो ऐसे करते हैं, पहले ए एक्स आई कैप डॉट ए एक्स आई कैप डॉट, फिर इसके साथ पूरे इसको एज इट इज रखते हैं, इनको पूरा उठा के बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, फिर प्लस ए वाई जे को इनके साथ मल्टीप्लिकेशन ए वाई जे कैप डॉट, क्या लिख दिया ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आ गया, क्या बचा प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, इसको क्या लिख दिया इनके साथ डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके, देखो ए एक्स में बी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई की वैल्यू हमने देखी थी क्या आती है 1, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितना आ गई, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा। अब अगर हम इसके साथ इसके मल्टीप्लाई करें ए एक्स बी वाई हो जाएगा, पर जब आई डॉट जे करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा ए एक्स बी वाई, पर आई डॉट जे, ये जो होगा आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म किसके साथ आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0। ये आई के साथ के वाले का डॉट प्रोडक्ट कितना था 0, तो ये भी 0, ये वाला पूरा टर्म खत्म। इसमें देखते हैं जे के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, जे के साथ जे का ही मल्टीप्लिकेशन, सेम वेक्टर के साथ सेम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते थे तब वैल्यू 1 आती थी, अदरवाइज 0 आती थी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ए वाई, दूसरा ए वाई बी वाई जे के साथ जे, फिर जे के साथ के का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 0, दूसरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर दूसरे वाले के साथ है 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, ए वाई सॉरी इसमें क्या आ जाएगा ये 0, फिर प्लस के के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 0, के डॉट आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 में समथिंग मल्टीप्लाई 0, प्लस के डॉट जे की वैल्यू 0, प्लस के डॉट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ए जेड बी जेड, ओवरऑल क्या आ गया ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड एंड बी जेड, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड और बी जेड। अब हम इतना सारा काम ना करके हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को लिख सकते हैं, ये तो हमने प्रूव करके देखा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, देखो ए डॉट बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे सेम साइड एक साथ लिख लो इनको, ए वेक्टर बी को, और आई के साथ आई वाले को लिख लो और प्लस करते जाओ, ए एक्स बी एक्स प्लस जे के साथ जे वाला ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये रिजल्ट आ गया डायरेक्ट। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं।
हमारे पास सपोज कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी है उसकी वैल्यू -6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि सेम के साथ आई के साथ आई वाली मल्टीप्लाई करो, 3 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -18, 6 18 -18 प्लस 5 में 2 की 10 प्लस फिर 5 में 2 की 10, ये कितना हो गया 10 और 10 20, 20 में से 18 के कितना बचेंगे 2, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई है कि स्केलर नंबर आई है, इसलिए इसको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब हमने ए डॉट बी की वैल्यू निकाली, ए डॉट बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ए डॉट बी की जो वैल्यू आ गई है वो आई 2। अगर हम इस फॉर्मूले से एंगल थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, थीटा, देखो थीटा कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, हमें निकाल ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा, ये है फॉर्मूला। ए डॉट बी की वैल्यू भी हमने किससे निकाली, इन दोनों वेक्टर के लिए 2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम क्या करते हैं कि ए के ऊपर मोड लगाते हैं और स्क्वायर रूट ऐसे लगाएंगे और ये जो वेक्टर है इनको स्क्वायर करके प्लस करते जाएंगे, ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट ले लिया, तो ये कितना हो गया 3 3 9 प्लस 2 3 4 प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 25, ये कितना आ गया 9 और 4 13, 13 और 25 कितना हो गए 5 और 3 8, 2 और 1 3 38, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 38 इंटू, इसी तरह हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट में रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया 36 25 और 4 36 25 और 4 कितना हो गया 6 और 4 10 5 15 का 5 1 3 तो 5 और 1 6 65, तो ये अंडर रूट आ गया 65, ये अंडर रूट आ गया 65 एंड कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 38 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 65, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी। या थीटा बराबर निकालना है तो थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं कोस इनवर्स 2 अपॉन में √38 इंटू √65, इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये ऐसे जनरली सोल्व नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेटर से ही सोल्व किया जा सकता है। तो अगर हमें इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर यहाँ पे क्या होगा 2i कैप प्लस 3k कैप हो, तो ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है हमें, ए डॉट बी क्या होगा, देखो वेक्टर बी को इधर लिख लेते हैं एक मिनट, वेक्टर बी इक्वल टू हमने लिख लिया 2i कैप प्लस k कैप ऐसे। अब देखते हैं हमें जो वेक्टर चाहिए i j और k की फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे क्या i है j वेक्टर नहीं है और k वेक्टर है, पर तो j वेक्टर को 0 के साथ करके लिख लो। वेक्टर b इक्वल्स टू हम कैसे लिखेंगे 2i कैप प्लस j वेक्टर नहीं है उसको 0 करके लिख लो, 0j कैप प्लस क्या बचा 1k कैप। अब सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 में 2 की मल्टीप्लाई करा कितना है 6 प्लस 2 में 0 की मल्टीप्लाई कितना है 0 प्लस 5 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 5 6 5 11, तो ए डॉट की बी की वैल्यू कैसे आ गई 11 आ गई। तो इस तरह हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन किसके साथ थी, डॉट प्रोडक्ट की। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल
तो उस टाइम थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। अगर हमें जैसे वेक्टर एक ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड cos 180। तो ये क्या जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमने निकालना देख लिया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लगा के इनके जो टर्म्स होती हैं उनको स्क्वायर करते ऐड करते जाएंगे। मैग्नीट्यूड तो वहाँ से निकल जाएगा। cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बी वेक्टर वाइज -ab ए डॉट बी की वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड वाइज आ गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए थी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के लिए।